हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल देव द मैक्रोमैन पे। हमने प्रीवियस लेसन नंबर 7 में एक्सेल के एक जबरदस्त टूल स्पेशल पेस्ट स्पेशल के बारे में हमने सीखा था। पेस्ट स्पेशल के सारे ऑप्शंस को हमने चेक किया था। अगर आपने उस लेसन्स को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लेसन्स के लिंक दे रखा है, आप वहां से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू व्यूअर हो तो मेरे इस चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपके पास एक नोटिफिकेशन आए और आप वीडियो देख के प्रैक्टिस कर सको और अपने करियर में चार चांद लगा लो। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन नंबर 8। आज के लेसन में टॉपिक है ऑटो फिल नेम विद कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट के ऊपर है, काफी कुछ है। हमने कस्टम सॉर्ट पढ़ा था, कस्टम सॉर्ट में हम कस्टम लिस्ट पढ़ेंगे। फ्रीज पेन्स, फ्रीज टॉप रो, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। न्यू विंडो क्या होता है, ग्रिड लाइंस, फॉर्मूला बार, हेडिंग्स, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं कस्टम लिस्ट वाले टैब पे और देखते हैं कस्टम लिस्ट में हम क्या कुछ सीखने वाले। आपको याद होगा कि हमने फील सीरीज पढ़ा था, ऑटो फिल नंबर पढ़ा था, कैसे नंबर जनरेट करते हैं सीरियल वाइज, जैसे 1 2 3 4 5। या फिर डेट, अगर मान लो डेट आज की है 17th में तो 18th में कैसे आएगा ऑटोमेटिक। देखिए अगर मैं एक यहाँ पे नंबर प्रेस करता हूँ और एक नंबर यहाँ पे कर देता हूँ 2, इसको मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे देखो जब प्लस साइन आता है इस कॉर्नर पे तो इसको जाके होल्ड करके आप ड्रैग करते हो, एक्सटेंड करते हो सीरीज को। लेट सपोज मैंने 18 तक कर दिया। नंबर देख रहे हो किस तरह से जनरेट हो गया, 1 2 3 4 सीरियल नंबर। उसी तरह से डेट, मान लो आज की डेट, कंट्रोल सेमीकोलन से आप आज की डेट ला सकते हो, कंट्रोल सेमीकोलन। और जब कंट्रोल सेमीकोलन करके आप यहाँ पे ऐसे ड्रैग करोगे, ये देखो प्लस साइन पे, तो ये डेट एक्सटेंड होता जाएगा। जैसे 17th में 18, 19, 20th, 21, इस तरीके से। उसी तरीके से एक और चीज आपने देखी, तो रहा नंबर, क्योंकि नंबर है तो उसमें प्लस कर दोगे। लेकिन क्या कोई टेक्स्ट, क्या कोई नेम इस तरह से बढ़ेगा, क्या ऑटोफिल होगा? जैसे मान लो डे, मान लो मैं लिखता हूं संडे, और संडे पे यहाँ पे अगर प्लस साइन पर क्लिक करो और यहां तक ड्रैग करो या फिर यहां तक ड्रैग करो तो संडे टू सैटरडे, और ड्रैग करोगे तो सैटरडे के बाद जो आएगा वो आ जाएगा। ऐसे मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई नंबर नहीं है, अल्फाबेट है इसके अंदर, कोई नंबर नहीं है। तो ये टेक्स्ट, ये स्ट्रिंग कैसे ये अपने आप ऑटोफिल हो रहा है, इसके पीछे भी कहानी है। वैसे ही संडे की जगह मान लो सन लिख रहा हूं, सन को भी करोगे आप तो यहाँ पे सन, मन, ट्यू, वेंस, इस तरह से वेड था, इस तरह से आ गया शॉर्ट में। सिमिलरली मंथ के साथ भी वैसे ही होगा। मंथ में मैंने लिखा जैन, अब केवल मैंने लिखा जैन और जैन लिखा तो उस पे देखो कैसे बढ़ रहा है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। उस तरीके से जनवरी लिखा तो जनवरी भी बढ़ेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में इस तरह से बढ़ रहा है। अब एक कहां से आ रहा है, किसी का नाम लिखूं तो क्या आएगा, मैं लिखूं मान लो रमेश कुमार, रमेश कुमार इस लिस्ट में है, देखो। अब रमेश कुमार को क्या मैं जनरेट करूं तो क्या आएगा, नहीं आ रहा है, क्योंकि बार बार रमेश कुमार ही लिख के आ रहा है, नेक्स्ट नेम नहीं आ रहा। जैसे रमेश कुमार के पास आ रहा, बाद आ रहा विनय जैन, उसके बाद आ रहा समर मनु, तो इस तरह से नाम जनरेट नहीं हो रहा है। अब देखते हैं कि ये तो चलो नंबर है, ये तो ऑटोमेटिक बढ़ा सकता है, लेकिन ये टेक्स्ट कैसे बढ़ा रहा है, इसके पीछे की कहानी देखते हैं। इसके लिए ये कस्टम लिस्ट में ऐड करता है, तो चलिए कस्टम लिस्ट में देखते हैं कि कैसे ऐड होता है ये। पहले आप चलोगे फाइल मेनू पे, फाइल, देन ऑप्शन, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या आता है। जब ऑप्शन ओपन हो जाएगा उसके बाद क्लिक करोगे एडवांस्ड, एडवांस्ड पे आपने क्लिक कर दिया और इसको कर दो स्क्रॉल डाउन, एकदम बॉटम में जाना है, सबसे बॉटम में। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक है एडिट कस्टम लिस्ट, इस पे आप क्लिक करो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑलरेडी सन, मंथ, ट्यू, संडे, मंडे, जैन, फैब,
जनवरी फरवरी प्रमोद टीम। तो ये देखो, ये जो है जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिसेबल आ रहा है, डिसेबल आ रहा है, तो ये आप डिलीट नहीं कर सकते, सिस्टम ने डाल रखा है इसने, ये देखो जन फेब। लेकिन ये जो नाम है ये मैंने खुद डाला है इसलिए आ रहा है। तो अभी के लिए मैं इस नाम को डिलीट कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं कोई नया नाम अभी डालूंगा, तो पहले मैं आपको एक दिखाता हूं नाम डालेंगे कैसे। या तो यहाँ पे मैनुअली लिखो, और कर दिया ऐड, ऐड करते यहाँ पे आ गया। ओके, तो ऐड का ऑप्शन तभी आता है जब आप लिस्ट एंट्री मैनुअली भरते हो। आपने कर दिया ओके, आप कर दिया ओके। अब रमेश कुमार लिखा था, आप जब इसको करोगे तो ये देखो रमेश के बाद विनय मनु, तीन ही बंदे थे, तो यही तीनों रिपीट होंगे। देखो बार बार रमेश विनय समर, रमेश विनय समर, ये रिपीट हो रहे हैं। बाकी का नाम क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने कस्टम लिस्ट में यही तीनों डाल रखा था। अब मान लो ये तो मैनुअल हो गया, और डेटा डालना है और नाम डालना है, तो कैसे करेंगे? मान लो इसमें से कुछ नाम उठा लो, संजय रावत तक, यहां तक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जो नाम है वो मैंने ले लिया। अब उसको ऐड कैसे करेंगे? ये जाके मैनुअली नहीं करना, देखो बता रहा हूं मैं। फाइल पे जाओ, देन गो टू द ऑप्शंस, अगेन क्लिक ऑन एडवांस, गो टू द बॉटम एंड क्लिक ऑन एडिट कस्टम लिस्ट। अब इसके लिए क्या करोगे? ये देखो ऑटोमेटिक ले लिया, क्योंकि इस रेंज पे मैंने काम किया था। मान लो ऐसा नहीं आता तो क्या करते आप? अगर रेंज नहीं आता तो ऐसे सेलेक्ट करते, इंपोर्ट पे क्लिक करते, इंपोर्ट पे क्लिक करते, यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिक, और ओके पे क्लिक करते। और अभी के लिए मैं बाकियों को हटा देता हूँ, केवल रमेश को रखना हूँ। अब देखो ऑटोमेटिक आ गया। फिर करोगे तो फिर से रमेश से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से संजय रावत, फिर करोगे तो फिर रमेश से। इस तरह से नंबर, ये नेम ऑटो फिल हो रहा है। अब इस नेम का कस्टम लिस्ट में जो ऐड है उसको कस्टम सॉर्ट में कैसे यूज करें? तो कस्टम सॉर्ट हमने पीछे पढ़ा था, कस्टम सॉर्ट में हम मल्टीपल लेबल ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम पे सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो कस्टम सॉर्ट कहां से आएगा, किस ऑप्शन से आएगा? सॉर्ट पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे ये देख रहे हो कस्टम सॉर्ट, यहां से आएगा आपका कस्टम सॉर्ट। यहाँ से आप ऐड करोगे किस फील्ड पे मुझे लगाना है, फील्ड का नाम, जैसे मान लो एजेंट नेम पे करना है, सेल वैल्यू, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आ रहा है कस्टम लिस्ट का, क्योंकि ऑर्डर जो है वो A to Z, Z to A, इस तरह से आपने कर दिया ऑर्डर। इसके अलावा कस्टम लिस्ट से भी कर सकते हो। क्या सेंडिंग डिसेंडिंग में तो हो ही रहा है, मैं सेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास लिस्ट है केवल वही काम सबसे ऊपर आए, बाकी के अपने ऑर्डर में हो जैसे थे पहले। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए मान लो कि मैंने रमेश को ऐड कर लिया, देखो पुराना वाला लिस्ट है, ये नया वाला लिस्ट है जिसमें ज्यादा है, मैंने ओके कर दिया। तो होगा क्या, ओके कर दूंगा तो शॉर्ट हो जाएगा, ये देखो। तो सारे रमेश के जितने रिकॉर्ड थे सब एक जगह आ गए, विनय, फिर समर, मनु और संजय रावत, देखना आप, एक जगह आ गए। देखो संजय रावत तक हुआ। अब संजय रावत के बाद अपने आप सॉर्टेड ऑर्डर में होगा, दिल, अमितेश, सब ABCDG जे, मतलब बाकी को जो है, अब जो पहले आया रमेश कुमार, ये क्या है, ये कस्टम लिस्ट में ऐड था, तो इनके नाम के हिसाब से इसने सॉर्टिंग कर दी। बाकी का जो नाम था वो असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, जो पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में था। तो ये तो रहा कस्टम लिस्ट, कस्टम सॉर्ट विद कस्टम लिस्ट, ये हमने देख लिया। ऑटोफिल नेम विद कस्टम लिस्ट ये कर दिया। डे का हमने देख लिया, मंथ का देख लिया, कस्टम सॉर्ट कस्टम लिस्ट से देख लिया। अब चलते हैं फ्रीज स्पैन्स। फ्रीज स्पैन्स क्या है? अब इसी में किसी ऐसे डेटा चलते जैसे रो डेटा, रो डेटा पे मैं हूं, सपोज इस पे मैं काम कर रहा हूं राकेश खन्ना के रिकॉर्ड पे, कुछ मुझे चेंजेस करने हैं जैसे अमाउंट। तो मैं राकेश खन्ना के रिकॉर्ड पे अगर मैं राइट में चला गया और मैं देख रहा हूँ राकेश खन्ना ने, ये कौन सा डेट है, डेट ये है कि ये है,
हो सकता है कि मल्टीपल डेट्स हो, कंफ्यूजन हो कि एक्चुअल डेट कौन सा था, उसके नाम से पता चलेगा। तो अब पता नहीं चल रहा है, मान लो कि मैं किसी से बातों में उलझ गया, ध्यान ही नहीं आएगा अच्छा किसके रिकॉर्ड पे था, मैं गलती से लेफ्ट ऊपर नीचे हो गया, अब मैं किसके रिकॉर्ड पे आया था, क्या चेक कर रहा था मैं, नहीं पता चल रहा, तो मुझे फिर से लेफ्ट में जाना पड़ेगा। अच्छा मैं किसके पे करना था मुझे, और राकेश, अच्छा राकेश पे, तो राकेश पे आया फिर वापस, ठीक है। यानी कि जब मैं राइट में आ रहा हूं तो लेफ्ट में जो मेरा नाम है वो हाइड हो जाता है, क्योंकि कॉलम बहुत जाते हैं। इसका एक तरीका यह है कि उसको फ्रीज कर दो, आप उस कॉलम को फ्रीज कर दो जिसमें आपका एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है, एजेंट नेम लिखा हुआ है। उससे क्या होगा कि जब आप राइट में जाओगे तो वो हमेशा दिखता रहेगा कि आप किस रो पे हो, किस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड पे चेंजेस कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए देखो, उसके लिए होता है, और एक और चैलेंज कि मैं नीचे आ गया, नीचे नीचे अब नीचे आ गया तो अब दोनों में कंफ्यूजन हो गया मेरे को कि ये इनवॉइस नंबर था, मान लो हो सकता है फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ कंपनी में या फिर मुझे पता नहीं है, तो ये इनवॉइस नंबर था कि ये था, कौन सा था, किसमें चेंजेस करने थे मुझे, क्या कर पता ही नहीं चल रहा देख के, अमाउंट, ये डेट, मुझे चेंजेस किसमें करने थे, हेडिंग का नाम क्या है, क्योंकि हेडिंग हाइड हो गया जब मैं नीचे आया, तो क्योंकि सारे रो पे तो जा ही नहीं सकता। यानी कि मेरे पास दो काम है, जिस कॉलम में एजेंट नेम था उसको फ्रीज करना है, दूसरा हेडिंग को फ्रीज करना है। तो इसका टेक्निक क्या है, एक ऑप्शन आता है इसमें व्यू टैब में, जब आप जाओगे तो एक ऑप्शन आता है फ्रीज पैन्स, विंडो ग्रुप के अंदर फ्रीज पैन्स पे आप क्लिक करो तो फ्रीज हो जाए। कैसे, जिस कॉलम को मुझे फ्रीज करना उसके बाद वाले कॉलम में जाना है, मान लो कि मुझे एजेंट नेम तक दिखाना था, ये हमेशा फ्रीज रखना था, ये हाइड हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दिखते रहना चाहिए। तो मैं आ गया इस कॉलम में, मैं आ गया इस कॉलम में, इसके लेफ्ट वाले कॉलम तक फ्रीज करना है। दूसरी बात, अब कॉलम की बात हो गई, अब बात करते हैं रो की। कौन सा रो आपको फ्रीज करना था, हेडर, जो हेडर है यानी कि फर्स्ट रो। तो जिस कॉलम में अभी आपका कर्सर है सीधे लेके जाइए टॉप पे, ठीक, जिसको फ्रीज करना है उसके नीचे वाले रो पे, और जिस कॉलम को फ्रीज करना है उसके राइट वाले कॉलम पे कर्सर होना चाहिए। यानी मेरा कर्सर कहां पे रहेगा, डी कॉलम सेकंड रो, डी कॉलम सेकंड रो, देख रहे हो D2, यहीं पे मेरा कर्सर रहेगा। मैं क्लिक कर दूंगा फ्रीज पैन्स, अब देखो मैं जब नीचे जाऊंगा तो हेडर भी दिखेगा, हेडर फ्रीज है, और मैं जब राइट में जाऊंगा तो मेरा एजेंट नेम दिखता रहेगा कि मैं किस एजेंट पे हूं। अब मैं यहाँ पे हूं तो कम से कम ये तो पता चल रहा है कि 1:10 पे किसने कॉल किया था, अच्छा आदिल ने किया था, दिनेश ने 12:16 पे किया था, ऐसे देख के तुरंत पता लगा सकता हूँ। लेकिन अगर फ्रीज नहीं करता तो मैं एक बार में देख के नहीं पता लगा सकता कि कितने बजे कितने कॉल किया था, मुझे बार बार लेफ्ट में जाके एजेंट नेम देखना पड़ता। ये तो रहा फ्रीज पेंस। इसी में एक आता है टॉप रो और फर्स्ट कॉलम। अगर आप फ्रीज पेंस नहीं करना चाहते हो, अपने हिसाब से करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो अनफ्रीज करो। और जब टॉप रो करोगे तो क्या करता है, टॉप रो के लिए कहीं कर्सर सेट करने की जरूरत नहीं है। जब आप टॉप रो पे क्लिक करोगे, फ्रीज टॉप रो, तो ये हेडर को कर देगा, नीचे जाओ, देखो देख रहे हो हेडर फ्रीज हो गया। लेकिन जब आप राइट में जाओगे तो आपका एम्प्लॉय नेम फ्रीज नहीं हुआ, तो ये टॉप रो की फंक्शनलिटी है। और फर्स्ट कॉलम करोगे तो क्या होगा, केवल फर्स्ट कॉलम यानी कॉलम ए फ्रीज कर दिया इसने, इस तरीके से। तो ये हमने फ्रीज पढ़ लिया। फ्रीज के बाद एक ऑप्शन आता है स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट जैसे मान लो कि इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड है, अब कुछ रिकॉर्ड को कुछ रिकॉर्ड से कंपेयर करना है, जैसे ऊपर वाले रिकॉर्ड को, जैसे मान लो ऊपर से इतने एम्प्लॉय हैं यहाँ तक, मान लो 11 तक, 10 एम्प्लॉय टॉप 10, तो मैं जितेश सैन जो है इसके रिकॉर्ड को मान लो कर्सर में यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे मैं स्प्लिट लगा दूं तो ऊपर वाले पार्ट को एक अलग भाग दे देगा, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन को नीचे वाले को नीचे का दे देगा। तो देखो कैसे करता है जब हम करते हैं स्प्लिट पे। अच्छा ये टॉप रो कर दिया हूँ इसीलिए, पहले करते हैं स्प्लिट पे क्लिक,
फ्रीज पेंस, फ्रीज हटा दिया। हाँ, अब यहाँ पे आप क्लिक करो। हाँ, मैं यहाँ पे कर्सर है तो देखो यहीं से लाइनिंग बना दी। तो ऊपर के 10, अब जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ, मान लो राइट में जाना चाह रहा हूँ, तो अगर मान लो किसी का डेटा देखना है, मुझे नीचे देखना है, तो ऊपर वाले का अगर मुझे चेक करना है किसी का, जैसे मान लो सतीश गुप्ता नहीं है, अब इसके कंपैरिजन में मुझे किसी और का देखना है, तो मैं नीचे आऊंगा। तो अब यहाँ पर क्लिक करके नीचे आऊंगा तो केवल नीचे का होगा, क्योंकि आप देख सकते हो राइट साइड में कि देख रहे हो स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार अलग से बन गया यहाँ पे। अगर इस रिकॉर्ड में अलग से आप ऊपर नीचे कर रहे हो, देख रहे हो, तो मान लो कि संजय रावत 1 तारीख का, बाकियों का देखना है आपको, बाकियों का देखना है तो बड़ा डेटा है, तो आधे पार्ट को ऊपर करके देख लो और आधे पार्ट को नीचे। तो जैसे मान लो आपने यहाँ पे देख लिया रमेश और कृष्ण, या फिर ऐसे देख लिया और यहाँ से कंपैरिजन कर रहे हो, यहाँ से आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हो देख के डेटा। वैसे आप राइट में भी जा सकते हो, अगर राइट में कुछ कंपैरिजन करना है राइट में कर सकते हो, वो डिपेंड्स ऑन कैसे ये रिक्वायरमेंट है आपकी, कैसा डेटा है आपके पास। ये तो हो गया स्प्लिट। स्प्लिट को मैं दोबारा इस पर क्लिक करूंगा तो ये हट जाएगा। एक और इसमें ऑप्शन आता है हाइड विंडो। हाइड विंडो क्या करता है कि जिस विंडो पे आप काम करो उसको हाइड कर देगा। जैसे सीट हाइड होता है, जैसे यहाँ पे जो जैसे राइट क्लिक करते हैं सीट हाइड हो गई। सीट आप हाइड क्यों करते हो? सिक्योरिटी पर्पज से, कि कोई उसमें छेड़छाड़ ना कर पाए। उसी तरह से वर्कबुक हाइड क्यों करोगे? जैसे आप कहीं काम कर रहे हो, आपको ये लग रहा है कि कोई समवन इज वाचिंग यू, बार बार कोई देख रहा है कि आप किसी और एक्सेल फाइल पे भी काम कर रहे हो, तो आप नहीं चाहते उनको दिखाना। तो जिस टाइम पे आप काम नहीं करते हो तो वो फाइल खुली ना रहे, तो क्लोज नहीं करना चाहते हो क्योंकि हैवी फाइल है, इट टेक्स टाइम। तो फॉर सम टाइम आप उसको हाइड कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने हाइड कर दिया तो मेरी ये फाइल हाइड हो गई। ऐसा नहीं है कि वो फाइल क्लोज हो गई या कहीं पे या डिलीट हो गई, नहीं, अनहाइड करूंगा तो वापस वो फाइल आ जाएगी। देख रहे हो अनहाइड वर्कबुक ऑप्शन आ रहा। तो ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, तो आप जरूर इसको ट्राई करना। अब हम चलते हैं, एक और इसमें ऑप्शन था न्यू विंडो, अरेंज विंडो। तो जब न्यू विंडो करेंगे तो देख रहे हो जैसे दिख रहा है आइकन, एक ही विंडो कई सारे बन जाएंगे, उसी को अरेंज कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं, पहले तो करते हैं अनहाइड, रॉ डेटा को करते हैं अनहाइड। ये हमारा डेटा आ गया। अब मैं आया इंसेंटिव पे। मैं इंसेंटिव वाले सीट पे हूं और मैं ये देख रहा हूं कि किसी किसी का 0 आ रहा है। तो मुझे रमेश कुमार का चेक करना है, मुझे इसका चेक करना है, तो मैं जाऊंगा रॉ डेटा पे और देखूंगा रमेश कुमार को तो बैलेंस था, बैलेंस होते हुए भी इंसेंटिव क्यों नहीं बना, 0 क्यों आ रहा है। विनय का भी हो सकता है। तो मुझे हर एक एम्प्लॉय के लिए बार बार उस सीट पे जाना पड़ रहा है, रॉ डेटा की सीट पे फिल्टर लगाना पड़ रहा है। अगर मैं इसी का कॉपी बना दूं जो पैरेलली काम करे, देखो कैसे, जब इसके ऊपर आप न्यू विंडो पे क्लिक करोगे तो काम क्या करता है, इसी का कॉपी बना देता है। वर्चुअल कॉपी आप कह सकते हो एक तरह से, कि दिखेगा जब भी आप कुछ चेंजेस करोगे। जैसे मान लो ये 2 फाइल है, ऑल टाइप किया, ये देखो लेसन 1 लेसन 2, 2 फाइलें हो गई। अब जैसे एक फाइल ये है, एक फाइल 1 है, 1 की इंसेंटिव पे गए यहाँ पे और 2 के इंसेंटिव पे। यहाँ कुछ भी लिखोगे, जैसे मान लो मैंने कुछ भी लिखा और 1 पे जाके देखते हैं वहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, यानी दोनों पे काम करता है एक साथ। यहाँ पे मैंने डिलीट किया, 2 पे भी डिलीट हो गया। अब कैसे एक साथ कैसे काम कर, यानी मुझे फिर भी ऑल टैब ना मारना पड़े। इसका क्या तरीका है, इसके लिए आप उसी व्यू पे जाओगे और कर दोगे अरेंज। अरेंज में जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, टाइल्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोई भी आप ट्राई कर सकते हो। मैं ये करता हूँ टाइल्ड। ये देखो टाइल्ड से क्या हुआ, ये साइड बाय साइड खुल गया, एक यहाँ पे 2 वाला एक 1 वाला। जो भी चेंजेस करोगे, जैसे मान लो ये हो गया आपका इंसेंटिव, तो आप कैसे क्या करोगे कि यहाँ पे गए, यहाँ से चेक किए, ये तो इंसेंटिव है, पेंडिंग अमाउंट, इसमें क्यों नहीं आ रहा,
एक ही प्रॉब्लम हो सकती है नाम में, हमने भी इस पे लगाया है ऑलरेडी, मैंने जो फॉर्मूला लगाया है वो इस पे लगा रखा है। तो यहाँ पे मेरा पर्पज ये नहीं कि आपको फॉर्मूला बताऊं, फॉर्मूला के अलग से लेसन होंगे, क्लासेस होंगे। यहाँ पे देखते हैं F2 प्रेस करके कहीं कुछ स्पेस एक्स्ट्रा तो नहीं है, नहीं है, क्या गड़बड़ हो सकती है। B5 यहाँ पे जाओ, अच्छा सॉरी मैं अमाउंट देख रहा था, मुझे इंसेंटिव देखना था। इंसेंटिव 0 है इसका, नो प्रॉब्लम, सब कुछ सही है। वैसे ही विनय, ऐसे आपको लग रहा है कि एक ही सीट पे काम कर रहे हो। विनय को ही फिल्टर कर लेते हैं, देखते हैं क्या इसका इंसेंटिव बना है, नहीं बना है। वैसे ही अनिमेश 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 सिंह, अनिमेश सिंह का वो क्या है, CT 00158, CT 00158, इसका देखते हैं अमाउंट बना, इंसेंटिव यस बना है, कितना 1258.78 बना है। यहाँ पे एरर आ रहा है, और मैंने जो फॉर्मूला लगा रखा है, फॉर्मूला लगा रखा है किस पे, B17 पे, यानी B कॉलम पे, यानी B में कुछ प्रॉब्लम है। तो इसको देखते हैं कहीं, ये देखो पकड़ में आ गया, स्पेस एक्स्ट्रा है। अगर मैं इस स्पेस को डिलीट कर दूं, ये देखो अमाउंट आने लग गया। उसी तरीके से बाकियों का भी आप चेक कर सकते हो। तो ये तो पकड़ में आ गया, ऐसे देख लिया हमने, साथ साथ में दोनों एक्सेल सीट को देख लिया। आप दोनों पे काम करना चाहते हो, यहाँ पे इंसेंटिव में कर रहे हो, तो इंसेंटिव में आप नीचे वाले डेटा को देख रहे हो और यहाँ पे देख रहे हो ऊपर वाले डेटा को, तो दोनों से यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर वाले को या नीचे वाले को कंपैरिजन कर सकते हो। अच्छा नीचे ये डेटा है, ऊपर ये है। यहाँ पे क्या होगा, पूरा फुल करोगे तो ऊपर वाला हाइड हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें दोनों आपको दिख रहा है। इस तरीके से आप काम कर सकते हो। अब मैं वापस, अगर जब आप इसको क्लोज करोगे तो ये फाइल रहेगी हमेशा ओरिजिनल वाली। ये हो गया आपका न्यू विंडो कर दिया मैंने, अरेंज कर दिया, स्प्लिट हाइड ये सारा चीजें देख लिया। अब इसी में जब आप न्यू विंडो करते हो, एक और, जब दो विंडो होता है, एटलीस्ट 2 वर्कबुक होना चाहिए। जब 2 वर्कबुक होता है तो एक ऑप्शन आपका इनेबल हो जाता है, व्यू साइड बाय साइड। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो दूसरी फाइल से अगर चेक करनी है, तो था कि हम अपनी ही फाइल से चेक कर रहे थे, अगर मान लो दूसरी फाइल से करनी है तो यहाँ से व्यू साइड बाय साइड कर दो, यहाँ पे कुछ डेटा है, यहाँ से वहां मैचिंग कर सकते हो इजीली। और जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो अगर मान लो अपने हिसाब से आपने इधर कर दिया और दोबारा रीसेट विंडो करोगे तो वो अपने आप सही पोजीशन में आ जाएगा। देखो सही हो गया। तो इस तरीके से इसका यूज कर सकते हो। इसी के बगल में एक ऑप्शन आता है स्विच विंडो। आप इस विंडो से देखो, अब मैं अभी काम कर रहा हूँ किस पे, लेसन 8 पे। मुझे बुक 1 पे जाना है तो बुक 1 पे इनेबल हो गया। फिर मैं करूंगा नहीं, मुझे लेसन पे जाना है बुक 1 पे, तो बुक 1 पे वापस इनेबल हो गया। अब ये डिसेबल है, जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसका कलर देखो चेंज हो गया, फिर इसका कलर चेंज हो गया, यानी एट अ टाइम एक ही वर्कबुक इनेबल होगा। ये तो रहा हमारा। अब इसको मैं क्लोज करता हूं, बुक 1 को। ओके, अब एक चीज आप देखोगे इसमें, जूम टू सिलेक्शन। मान लो कि किसी सेल पे काम कर रहे हो, जैसे इसमें कुछ चेंजेस करने जा रहे हो, राकेश खन्ना, इस वाले सेल पे चेंजेस कर रहे हो, सिलेक्शन जूम करना चाहते हो, जूम करके यहाँ से देख सकते हो। देखो वो पर्टिकुलर सेल यहाँ पे क्या हुआ, जूम हो गया। इसके वापस मैं 100% पे क्लिक करता हूं, ये हो गया। तो ये तो रहा जूम, सिलेक्शन, जूम, फिट, ये कैसे फिट करेंगे जूम को। अब आते हैं हम शो, ग्रिड लाइंस, फॉर्मूला बार, हेडिंग से है क्या। जैसे यहाँ पर अगर जो लाइनिंग दिखती है, ये देखो, ये जो लाइनिंग दिख रही है एक्सेल में ग्रिड लाइन बोलते हैं। अब इस लाइनिंग को हटाएं कैसे, यहाँ से आप हटा सकते हो ग्रिड लाइन, जो कि व्यू के अंदर ही आ रहा है।
ये जो फॉर्मूला बार दिख रहा है ये भी हटाना चाह रहे हो, इसकी जरूरत नहीं है तो हटा दो फॉर्मूला बार से। हेडिंग से हटाना चाहते हो, हेडिंग मीन्स कि ABCD जो कॉलम नेम आ रहा है, जो रो नंबर आ रहा है 1 2 3, इसको हटाना चाहते हो, हेडिंग पर क्लिक कर दो, ये भी हट जाएगा। अगर मतलब कोई डैशबोर्ड बनाना चाह रहे हो और उसकी साइज ज्यादा दिखाना चाह रहे हो पेज पे, तो ये सारा कुछ हटा सकते हो, फॉर्मूला हटा सकते हो। देखो फॉर्मूला बार हटा दिया और बड़ा सा दिखने लग गया। ये जो रिबन आ रहा है, रिबन को भी हटाना चाह रहे हो तो परमानेंट नहीं हटेगा, लेकिन आप समटाइम्स उसको हाइड कर सकते हो। जैसे मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो ये देखो इतना बड़ा सा स्पेस हो गया, और इसी पे जब होम पे जाकर डबल क्लिक करूंगा फिर से वापस आ जाएगा, और वापस मैं व्यू पे जाके फॉर्मूला बार जो जो चाहिए था मेरे को वापस ग्रिड लाइंस हेडिंग से सारा चीज लेके आया। तो आज के टॉपिक हमारा पूरा कवर हो गया, ग्रिड लाइंस भी देख लिया, फॉर्मूला बार, हेडिंग, ये सारी चीजें देख ली। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। आज का वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अपने फ्रेंड, अपने जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। एक तरह से आपके लिए हेल्प होगा कि आप किसी को हेल्प शेयर कर रहे हो, आपकी भी लर्निंग होगी, उनकी भी लर्निंग होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेसन में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।